आप सभी कैसे हो। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं रंजू नेगी अपने चैनल विलेज टूर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों मैं आज जा रही हूँ सोल्डिंग में ना, वहाँ पे 1988 में बाढ़ आई थी। तो मुझे तो इतना पता नहीं है, तो मैं मम्मी को भी लेके जा रही हूँ। तो दोस्तों आज चलिए मैं आप लोग को सोल्डिंग जहाँ पे पहले गाँव था वहाँ पे लेके चलती हूँ। तो आपको मम्मी बताएंगे क्या हुआ था वहाँ पे। भयानक रात थी, खूंखार रात थी उस दिन। तो दोस्तों देखो मैं मम्मी को भी लेके जा रही हूँ ना अपने, क्योंकि मुझे बाढ़ का पता नहीं है कब आया था, क्योंकि मैं वहाँ उस टाइम ना पैदा भी नहीं हुई थी। मैंने तो बस सुनी हुई है कि मम्मी से बातें कि वहाँ पे बाढ़ आई थी। यहाँ के लिए ना न्यूलन बोलते हैं ना, यहाँ पे न्यूल बोलते हैं। न्यूल से यहाँ देखो हम लोग नीचे जा रहे हैं। बोलते हैं, इससे ना लकड़ियाँ निकालते हैं हम लोग ना, पक्की लकड़ियाँ होती है जलाने के लिए ना। तो देखो हम पहुँचने ही वाले हैं यहाँ नीचे ना। तो ये देखो ये है कुदिश का पेड़। कुदिश बोलते हैं हम लोग, वैसे लोग अब अपनी जगह में पता नहीं अलग अलग भी बोलते होंगे इसको ना। तो हमारे गांव में ना ये बहुत ज़्यादा है पेड़, बड़ी गांव में। तो दोस्तों यहाँ देखो हम सोल्डिंग में पहुँच गए। ये मेरी मम्मी जी, तो इनके मुंह से सुनते हम लोग कितने कौन से सन में यहाँ पे बाढ़ आया था और कैसे तहस हो गया था। सन 1988 में बाढ़ आया यहाँ। बहुत अच्छा गाँव था, सोल्डिंग बोलते थे यहाँ। हम भी यहीं थे, यहीं रहते थे उस दौरान। और उसके बाद रात को 1 बजे के करीब फ्लड आया, यहाँ बाढ़ आया। सारा गांव बह गया यहाँ से और जान मान का खतरा हो गया यहाँ से पूरा। और उस टाइम हम यहीं थे। मेरा मकान था यहाँ पीछे, अभी पेड़ उगा हुआ है, वहाँ था हमारा मकान। वहाँ भी सारा मलबा आके इतने मलबा आया था और रेत रूत बढ़ गया था यहाँ। हम तो बिल्कुल अंदर थे, ऐसे हमारा तो बोलती बंद हो गया। हम तो अब कहाँ जाए रात को। और क्या बोलते हैं, लाइट लूट भी है ही नहीं था, बिल्कुल अंधेरा हो गया था जब बाढ़ आया था। और उसके बाद हम निकल के चले गए ऊपर दहार में रात को। था हमारा सोल्डिंग का, यहाँ से नीचे पूरा गांव था, यहाँ से नीचे पूरा फ्लड में गया। यहाँ से नीचे यहाँ था। मम्मी बहुत लोग गए ना, आपने ही तो सुनाया था। बहुत लोग का जान मार गया जब फ्लड आया था, बाढ़ आया था यहाँ से सोल्डिंग गाँव में। बहुत सुंदर था मम्मी। सुंदर था, बहुत सुंदर था हमारा गांव पहले। तो दोस्तों मम्मी यहाँ पे, जहाँ पे मेरे को तो नहीं पता हमारा मकान कहाँ था, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं यहाँ पे ना। तो मम्मी ले जा रहे हैं हमारा मकान कहाँ था, दिखा रहे हैं। चल फिर ये था पहले है, यहाँ से रास्ता था। ये है बड़ा पत्थर, एक पहले से यहाँ था ये पत्थर यहाँ से। और यहाँ था एक मकान यहाँ था। और यहाँ देख सकते हैं आप, पहले सोल्डिंग का दोगली था यहाँ। थोड़ा रास्ता खराब है तो हर कैसे जाना पड़ रहा है हमारे को ना, डंगी के ऊपर से। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से था हमारा मकान, यहाँ पल्ली साइड। और उस दौरान हम यहाँ थे, हमारा मकान था यहाँ। हम यहाँ अभी तो बहुत ये झाड़ियाँ भरी हुई है वहाँ। जब मेरा शादी हो गया ना, छोटी लाई मेरे को 15 साल की थी उस टाइम, जब यहाँ लाया था मेरे को शादी करके। ये है हमारा पुराना मकान। यहाँ 2 मंजिल का मकान था हमारा, यहाँ से 2 मंजिल का था ये। उस दौरान जब बाढ़ आया उस टाइम हम यहीं थे। और यहाँ ऐसे हिल रहा था, ऐसे हिल रहा था यहाँ से ये मकान। हम तो सोच रहे थे
सांस वगैरह हमारा बंद हो गया था। और मेरी 2 बेटी थी उस दौरान यहाँ, और 2 बेटी को मैंने तो ऐसे पकड़ा, अब कब ले जाएगा करके, मकान कब गिरेगा करके, हम तो यही सोच रहे थे यहाँ से। और उसके बाद मेरी बेटी को दिखा रही हूँ मैं, बच्चे छोटे अभी, जब मेरा जान नहीं होगा तो मैं बेटियों को मेरे रंजू को दिखा के रख रही हूँ यहाँ पे। ये है हमारा मकान था, मकान का जगह है यहाँ सोल्डिंग में। ये तो पैदा ही नहीं हुई थी उस दौरान, फिर ये हुई ऊपर दूसरी जगह में मैंने मकान बनाया, वहाँ पैदा हुई थी ये। जब हमारा बाढ़ आने के बाद हम रात को फिर चले गए यहाँ से ऊपर, उस रात को हम यहाँ से ऊपर गए। उसके बाद एक पल्ली साइड भी खड़ है, शुक्र बोलो वहाँ पुल था, पल्ली साइड खड़ में उस दौरान पुल था। फिर हम वो पुल से पार गए, रात को इतने घास थे, इतने वो अनाज था। उस दिन हमारा चप्पल ही नहीं था, ना जूते पहने, हमको रात को एक को पीठ पे उठा के गए, हम जितने बचे कुचे थे हम पारदार पर गए रात को फ्लड के दौरान। ये है बचा हुआ, फ्लड से बचा हुआ मकान, बहुत पुराना, सन 1988 का मकान है बनाया हुआ। यहाँ देख सकते हैं क्या कितना पुराना हो गया भाई, ये यही बचा अभी भी फिर भी अच्छा है। देखो सवेरे वहाँ देखे तो फिर आए लोग इकट्ठे होके, यहाँ आसपास लोगों घर गांव से आए यहाँ लोग, फिर हमारे को बचाया उन्होंने, फिर ले गया पाली साइड, सारा यहाँ से तपाया, पाली साइड ले गया। अच्छा यहाँ पे खड़े ना मम्मी, यहाँ से पार ले गया ना उन्होंने, पार ले गया था पूरा गांव से आदमी आके पूरा। उस दौरान हम दुख में थे, बहुत दुख देखा। दिन हमारे को फिर परे ले गया, सारा टपा के खट से पार सुरक्षित जगह में ले गया, सेफ्टी में। फिर उस दौरान स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी राजा साहब आए थे, हम मर के भी उनका गुण गाएंगे हमारे, क्योंकि दुख के साथ जब दुख था हमारे अंदर, उस टाइम राजा साहब ने साथ दिया। आए थे मंत्री जी, दूसरे मंत्री जी श्री जगत सिंह नेगी का पिता भी आए थे, ज्ञान सिंह वकील, वो लोग भी आए थे। और उसके बाद एक हमारा सरान के एसटीएम साहब, उनका नाम तो मेरे को पता नहीं है, वो सारे आए थे, हमारे को सारा सुरक्षित जगह में रखा। पल्ली साइड सराय बोलते, वहाँ प्लेन जगह था, वहाँ हमारे को राशन भी मिला और रहने के लिए वो क्या बोलते तरपाले दी, बड़े बड़े टेंट बनाया था। उसके बाद हम 2-3 दिन वहाँ थे टेंट के अंदर, राशन पानी सब लाया था, राजा साहब ने पूरा यहाँ हमारे को दिया, और टेंट के अंदर थे हम उस दौरान। उसके बाद 4-5 महीने के बाद हमने वहाँ से लोगों के मकान में रहते थे हम, एक कमरे में, यहाँ पार एक बच्चा मकान था वहाँ पाली सर, वहाँ रहते थे हम एक कमरे में। उसके बाद हमने मम्मी इमोशनल हो गए। उसके बाद एक परे टावर है उसके नीचे हमने उसके बाद 2 कमरा बनाए। उसके बाद वहाँ कमरा बनाने के बाद वहाँ ऊपर देखो रोड के साथ बड़े बड़े पत्थर उठा, वहाँ से भी स्लाइड हो गया। मकान के शिस्त में पत्थर उठने लगे, फिर वहाँ भी छोड़ा हमने। वहाँ एक मेरी बेटी हो गई रंजू, वहाँ पैदा हो गई ये। उसके बाद हमने फिर वहाँ स्लाइड होके वहाँ भी छोड़ा, फिर मकान, इतना दुख में थे। फिर उसके बाद यहाँ आए ऊपर, वहाँ बनाया विकास नगर बोलते हैं, ये टावर दिखाई जो पड़ रहा है वहाँ से पीछे है विकास नगर बोलते हैं, वहाँ बसे हैं हम, वहाँ है गांव, वहाँ बसे हैं। वो मम्मी जगह किसने दी वहाँ पे? फिर वहाँ भी राजा साहब ने दिया वहाँ जगह, जो बच्चे लोग जो बच्चे खुचे लोग हैं, बचे हुए लोग हैं, उनको जो दिया हुआ है राजा साहब ने वहाँ ऊपर विकास नगर बोलते हैं। उसके बाद नाम विकास नगर रखा हुआ है। किसने रखा मम्मी नाम? राजा साहब ने रखा है। अच्छा ठीक। जो फ्लड के बाद। आप रो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो आप?
याद तो आएगी ना। चलो तो दोस्तों देखो यहाँ पे मम्मी के मुंह से तो आप लोगों ने सुन लिया, मुझे भी सच में रोना आ रहा है, इमोशनल। मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो रात कैसी भयानक और खूंखार रही होगी, तो मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी। तो देखो हमारे राजा साहब ने भी इनको, जो बचे लोग थे ना दुख में, बहुत साथ दिया था और उनको पनाह दी। और गांव जहाँ पे हम रहते हैं वो गांव का नाम विकास नगर भी उन्होंने ही दिया था नाम। तो दोस्तों आज के लिए यहाँ पे नीचे भी घराट भी था। घराट यहाँ सोलिंग घराट मशहूर था। और यहाँ पे मैंने भी सुना हुआ था, दादाजी भी हमारे को सुनाते थे। तो वहाँ पे परे एक सोल्डिंग बनिया बोलते हुए दुकान बहुत मशहूर थी बोलते उस टाइम ना, तो उनका गाना भी है। अब गा के तो मम्मी सुना नहीं सकते, अभी कभी नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी मैं उनका गाना, क्योंकि अभी मम्मी बहुत इमोशनल हो गए, सच में मुझे भी रोना आ रहा है। तो दोस्तों देखो 1988 में बाढ़ की रात मम्मी के ज़ुबान से तो आप लोगों ने सुनी ली। यहाँ देखो मेरी मम्मी पे हमारे को गर्व होता है, बहुत प्राउड फील होता है कि इन्होंने कितना स्ट्रगल किया अपनी उम्र में। तो छोटे कितने ही होते हैं आजकल, तो देखो 15 साल तो क्या ही उम्र है ना, बहुत छोटी उम्र है। उस टाइम देखो 15 साल में थे ये। अब इनके देखो हम 8 बच्चे हैं, तो हम 6 लड़कियां 2 जुड़वा भाई है, हमारे छोटे हैं सबसे भाइयाँ ना। तो एक दीदी की डेथ हो गई, तो हम 7 बच्चे अभी हैं। इन्होंने देखो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। मम्मी के मुंह से सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे तो रोना आ रहा है, आंखों में आंसू आ रहा है। क्योंकि यार देखो मम्मी भी इमोशनल हो गए, मम्मी को बहुत याद आ रही है। हम लोग इस साइड तभी नहीं आते क्योंकि मेरी दीदी की डेथ भी नीचे ही हुई थी, यहाँ पे शव मिला था और यहाँ पे तो बहुत लोगों की जान गई थी। तो मम्मी यहाँ पे आने से बहुत घबरा जाते हैं। हाँ। इनको अच्छा देखो नहीं ना, लगता यहाँ है। पे भी हमारा घर था, ठीक है, 2 मंजिल घर। हाँ, और वहाँ पे भी ऊपर भी घर था, वहाँ पे भी फ्लड में चला गया, वहाँ पे भी मम्मी पापा स्लाइड हो गया, फिर अब तीसरा घर जाके वहाँ पे हम थोड़े सेफ हैं वहाँ पे ना, थोड़े क्या बहुत सेफ है। हाँ, क्या बोल रहे सेफ है हम लोग ना बहुत ज़्यादा। तो मुझे ना अभी भी सच में की बदौलत हाँ, इन्होंने ना मेरे को तो अब तो बहुत ज़्यादा ही गर्व होता है, प्राउड फील हो रहा है कि बहुत स्ट्रगल करना बहुत बड़ी बात है। इतनी देखो इतनी छोटी उम्र में क्या अक्ल होती है। वैसे इनकी तो हमारे तो दादी भी नहीं थे जब मम्मी को यहाँ पे लाया था, तो इन्होंने खुद से स्ट्रगल किया हुआ है ये ना, मेरे फादर और मेरी मम्मी ने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।